आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं उन फार्मूले पर जिनका उपयोग हम आज करने वाले हैं। तो पहला फार्मूला कार्यफलन से संबंधित है। कार्यफलन W इसका फार्मूला होता है h न्यू जीरो। कार्यफलन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन इमिशन वाले वीडियो में। तो कार्यफलन में यहाँ पर जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जीरो दहली आवृत्ति है। और दहली आवृत्ति का दहली तरंगदैर्घ्य से जो रिलेशन होता है वो होता है c/λ जीरो। तो हम कार्यफलन के लिए ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर λ जीरो दहली तरंगदैर्घ्य है। दूसरी बात, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है के मैक्सिमम, इसका निरोधी विभव से रिलेशन होता है EV0। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V0 निरोधी विभव है। तो इसका भी जो डिटेल डेफिनेशन निरोधी विभव की हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो में बताई थी। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसकी यूनिट होती है कूलोम, V वोल्टेज है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो अगर E की वैल्यू हम कूलोम में लिखेंगे, V0 की वैल्यू वोल्ट में लिखेंगे, तो एनर्जी की जो यूनिट होगी वो होगी जूल, और सिंबॉलिक फॉर्म में हम J लिखते हैं। लेकिन हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 1.6 × 10⁻⁻19 से, और ये वैल्यू वही है जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली V0 रह जाएगा और मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें जूल में निकालनी है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। E की वैल्यू कूलोम में लिखेंगे, V0 की वैल्यू वोल्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इसकी वैल्यू जो है निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही होगी। जैसे मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 2 वोल्ट है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो वो निरोधी विभव के बराबर होगी। तीसरी बात, अगर हम करें आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत इक्वेशन की, तो उसका भी संबंध गतिज ऊर्जा से है। तो K मैक्सिमम इक्वल टू होता है h न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ पर न्यू उस विकिरण की फ्रीक्वेंसी है जो हम सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, और न्यू जीरो दहली आवृत्ति है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम h का अंदर मल्टीप्लाई करें h न्यू माइनस h न्यू जीरो, और h न्यू जीरो इक्वल होता है वर्क फंक्शन के, तो हम इसको W भी लिख सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और तरंग दैर्घ्य के टर्म में लिखना है तो न्यू इक्वल टू होता है C/λ, C कॉमन लेने के बाद HC 1/λ माइनस 1/λ0। इस तरीके से भी हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस रिलेशन को हमने प्रूव भी किया था। और कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी और के मैक्सिमम के बीच ग्राफ पर बेस्ड भी होते हैं। तो देखें ये किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर देखें आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास क्या है, के मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस W। इस तरह से लिख सकते हैं, जो अभी हमने बताया था के मैक्सिमम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। W हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन है। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ध्यान रखिए यहाँ पर के मैक्सिमम किस यूनिट में है, जूल में, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हमारे पास हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज में। तो यहाँ पर के मैक्सिमम इसको हमने ले लिया बाई एक्सिस पर, तो अभी हम इसको बाई पढ़ें, और फ्रीक्वेंसी को ले लिया एक्स अक्ष पर, तो न्यू की ये पर हम इसको एक्स पढ़ें, तो HX माइनस W। तो इस तरह से हम देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू mx
प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसकी जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर एम क्या है, स्लोप ग्राफ का, तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। यानी इस ग्राफ में जो एंगल होगा थीटा, तो स्लोप को हम क्या कहेंगे, टेन थीटा को कहेंगे ग्राफ का स्लोप। तो इस स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल। तो एग्जाम में इस तरह का ग्राफ दे देते हैं और आपसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछते हैं, तो हम इस स्लोप यानी टेन थीटा की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस ग्राफ को हम पीछे इंक्रीज करेंगे तो ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो c इक्वल टू कितना है, -w। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन w के इक्वल होगी। माइनस साइन कह रहा है नेगेटिव एक्सिस पर, तो ये नेगेटिव एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी यानी माइनस का साइन छोड़ के, सपोज करिए यहाँ पर -2 लिखा है, -2 जूल, तो w इक्वल टू हो जाएगा 2 जूल। तो वर्क फंक्शन इस इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो जब न्यू की वैल्यू न्यू जीरो के इक्वल होगी तो के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर के की वैल्यू जीरो है। तो ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो होगी हमारी दहली आवृत्ति। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा प्लैंक कांस्टेंट। और ये ग्राफ एनर्जी एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन की। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये ग्राफ हमें जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ना दे करके ये ग्राफ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव और फ्रीक्वेंसी के बीच में दे देते हैं। तब ये कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, तो ध्यान दें, जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन थी के मैक्सिमम एच न्यू माइनस डब्लू, तो के मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, ई भी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी निरोधी विभव के टर्म में। तो यहाँ से देखें निरोधी विभव भी जीरो इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्लू अपॉन ई। अब आप इसका कंपेयर करिए किससे, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाई भी जीरो, तो एम की जो वैल्यू है वो एच अपॉन ई हो जाएगी। ग्राफ की शेप तो हमारी वही आनी है, ये वैल्यू न्यू जीरो रहेगी। लेकिन अब जो स्लोप होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन ई। और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कितना हो जाएगा, W अपॉन ई। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो W अपॉन ई के इक्वल होगी और जो स्लोप होगा वो H अपॉन ई के इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखनी है। और कभी कभार हमें गतिज ऊर्जा जूल की यूनिट में ना देकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में दे दी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जो के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जीरो के इक्वल ही होगा। तो अगर ग्राफ के मैक्सिमम और न्यू के बीच में हो और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तभी भी हमारे पास यही वाले फॉर्मूले यूज होंगे। जो स्लोप होगा वो एच अपॉन ई होगा और जो इंटरसेक्शन होगा वो डब्ल्यू अपॉन ई होगा। तो ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स में इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ग्राफ हमें किन क्वांटिटीज के बीच में दिया हुआ है। तो ये थे फॉर्मूले जिनका हम आज यूज करेंगे। और अब हम आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कि किसी प्रकाश सुग्राही धातु के लिए दहली आवृत्ति 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है और हमें धातु का कार्यफलन निकालना है। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो दहली आवृत्ति वो कितनी गिवन है, 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और हमसे पूछा क्या है, वर्क फंक्शन पूछा है। तो जैसा अभी हमने पहला फॉर्मूला बताया था, जो धातु का कार्यफलन है यानी वर्क फंक्शन W इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू जीरो। एच की वैल्यू हमें प्रश्न के साथ ही गिवन है, कितना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
और न्यू जीरो की वैल्यू 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा? जूल में, क्योंकि एच जूल सेकंड में है और फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज यानी पर सेकंड। इसको जो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, या हम इसको कारफलन जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो 6.6 इंटू 10⁻34 ये है हमारे पास एच की वैल्यू, और इंटू 4.6 इंटू 10⁻14, और इसमें हम डिवाइड किसका कर दें? 1.6 इंटू 10⁻19 का। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ जाएगा, और अगर हमें जूल में निकालना है तो यहीं पर हम इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो कारफलन हमें जो है जूल में प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर हुआ प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, किसी धातु के लिए कारफलन है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान हमें निकालना है। एच की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है W इक्वल टू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई जूल में। और हमसे पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य, यानी हमें दहली तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो देखें कारफलन गिवन है, तो कारफलन का दहली तरंग दैर्ध्य से क्या संबंध है? W इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। कि W इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू जीरो, और न्यू जीरो इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा जीरो। तो यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला मिल जाएगा एच सी अपॉन W। बस इसमें हमें वैल्यू रख के सॉल्व करना है, हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी गिवन है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड में। सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों वैल्यू ऐसा यूनिट में है, तो वर्क फलन फंक्शन भी हमें ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, यानी जूल में रखना पड़ेगा। तो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में हमने इसको रख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3.75 इंटू 10⁻7 मीटर। ऐसा ही सिस्टम में सारी वैल्यू रखी है, तो यूनिट भी ऐसे ही सिस्टम में आएगी, और वेवलेंथ की यूनिट ऐसा ही सिस्टम में क्या होगा? मीटर। और जनरली वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, और 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसको -10 करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3750 हो जाएगा ये, और 10⁻10 को लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, तो 3750 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दहली तरंग दैर्ध्य हो गई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, और ये है सोडियम धातु का कारफलन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इस पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाला नारंगी प्रकाश डाला जाए तो क्या इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? एच की वैल्यू गिवन है। अब जरा ध्यान दें, किसी भी सतह से, कोई भी धातु है ये, और धातु पर हम प्रकाश आपतित करते हैं, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होगा कि जो प्रकाश हमने डाला है उसका जो फोटोन है उसकी ऊर्जा एच न्यू, आपतित फोटोन की ऊर्जा कारफलन के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, कौन सी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं? 6800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली। तो जो आपतित लाइट है, आपतित प्रकाश है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी है? 6800 एंगस्ट्रॉम। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस लाइट के एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है। तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा निकालें, यानी एच न्यू निकालें। तो इस प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा,
ये एनर्जी पहले हम निकालेंगे। और हमें चूंकि लैम्डा गिवन है तो फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू होता है एच न्यू और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो h की वैल्यू है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड SI यूनिट में। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड SI में। तो लैम्डा की वैल्यू भी हमें SI यूनिट यानी मीटर में लिखनी पड़ेगी। तो मीटर में कितना हो जाएगा 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम इसको लिखेंगे 6800 इंटू 10⁻⁻10। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास जूल में आ जाएगा 2.912 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऐसा ही सिस्टम में जूल में आएगा। तो इसका कंपैरिजन हमें करना है कारफलन से जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। तो जूल में कितनी एनर्जी आई हमारे पास 2.912 इंटू 10⁻⁻19 और इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख रहे हैं कि हम जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 1.82, लेकिन वर्क फंक्शन कितना है 2.3। तो जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से कम है। तो चूंकि जो एक फोटोन की ऊर्जा है वो कम है किसके वर्क फंक्शन से। जो वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन प्रश्न में कार्यफलन कितना दिया है हमें 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू कितना आ रहा है 1.82। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो अतः धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये प्रश्न का आंसर हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किसी धातु की सतह पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उससे 2.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड वेग से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु का कार्यफलन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। H की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है। तो यहां पर हमें क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन का धातु का कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। दिया है तरंगदैर्घ्य दी है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसका वेग दिया है। तो इसके लिए हमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से शुरुआत करनी होगी। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है K इक्वल टू E माइनस W। E का मतलब है जो फोटोन हम आपतित कर रहे हैं, हम इसको एच न्यू भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं H न्यू माइनस W कार्यफलन है। K का मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा, आप चाहें तो K मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है W पूछा है, कार्यफलन पूछा है। तो यहां से हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा H न्यू माइनस K मैक्सिमम। K मैक्सिमम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन का वेग भी कहें तो ये हो जाएगा H न्यू और गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। तो m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को रख देना है। H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखें, न्यू हमें तरंगदैर्घ्य दी है, आवृत्ति नहीं दी, तो वैल्यू हम बाद में लिख लेते हैं। पहले इसको हम लिख दें C अपॉन लैम्डा, न्यू को लिख दें C अपॉन लैम्डा माइनस 1/2 mv²। अब हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा W इक्वल टू H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा जो हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में।
तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये माइनस कितना होगा हमारे पास 1/2 m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें प्रश्न में दिया गया है 9 इंटू 10⁻31 kg। और v स्क्वायर, v है वेलोसिटी और वो कितनी है 2 इंटू 10⁵। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को सॉल्व करने पर आएगा आपका 33 इंटू 10⁻⁻20। और जो सेकंड पार्ट है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻20। 10⁻⁻20 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 33 माइनस 1.8, और 33 माइनस 1.8 मीन्स 31.2 इंटू 10⁻⁻20। ये W है, वर्क फंक्शन है, ऐसा ही यूनिट में ये हो जाएगा जूल में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखें तो W इक्वल टू कितना निकल करके आ गया हमारा यहाँ पर 31.2 इंटू 10⁻⁻20। तो ये हो जाएगा 31.2 इंटू 10⁻⁻20। और डिवाइड कितने का देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा तो ये 3.12, और उसमें 1.6 का आप डिवाइड देंगे तो 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धातु की दहली आवृत्ति 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। दहली आवृत्ति दी है, इस पर 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। यानी दहली आवृत्ति न्यू जीरो इक्वल टू गिवन है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और पूछा है निरोधी विभव और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो निरोधी विभव हमसे पूछा है, तो निरोधी विभव के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन में के मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं कितना, EV0 इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो। ध्यान दें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास के मैक्सिमम इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो। और के मैक्सिमम कितना होता है, के मैक्सिमम होता है हमारे पास EV0। तो के मैक्सिमम ये पे लिख दिया हमने EV0। तो निकालना क्या है, निरोधी विभव यानी V0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से V0 इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन E। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें निरोधी विभव मिल जाएगा। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ऐसा ही सिस्टम में है। न्यू की वैल्यू गिवन है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, माइनस न्यू जीरो की वैल्यू गिवन है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये सारी वैल्यूज को हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू इसमें 10⁻14 को कॉमन लेंगे तो 8.2 माइनस 3.3 बचेगा, और जिसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 4.9, 9 और 3 12 और 9 और इंटू 10⁻14 ये बचेगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
2.02 वोल्ट। हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? निरोधी विभव को, और विभव की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो 2.02 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा ये? तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम। और हमने बताया था अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निरोधी विभव के इक्वल होती है। तो V0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और V0 की वैल्यू 2.02 आ गई। तो 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा निकल आई। अगर आप इसको जूल में निकालना चाहते हैं तो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी जूल में प्राप्त हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये ग्राफ वाला है कि निम्न ग्राफ के उपयोग से हमें निकालना है दहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्लांक नियतांक और 8 इंटू 10⁻14 आप फ्रिक्वेंसी के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, ये ग्राफ जो गिवन है वो फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में है, और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास जूल में दी गई है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू 10⁻14। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी है तो 6 इंटू 10⁻14 लिखेंगे। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सिस है इस पर जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू के साथ 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई है। तो नंबर 1 में हमें क्या निकालना है? दहली आवृत्ति। तो हमने कहा था जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम जो ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, इस पॉइंट पर काट रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू 3 है, ये 2 और 4 के जस्ट मिडिल में है। तो हमारे पास जो दहली आवृत्ति हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 आ रहा है लेकिन वैल्यू कितनी है? जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसमें 10⁻14 का मल्टीप्लाई भी है। तो दहली आवृत्ति हो जाएगी 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आंसर होगा हमारा पहला। दूसरी बात हमसे पूछिए कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी जब जूल में हो और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ हो तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो वर्क फंक्शन होगी। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 जूल। काइनेटिक एनर्जी किस में है? जूल में है। और सॉरी, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻19 के मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा वर्क फंक्शन हो गया। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 2 इंटू 10⁻⁻19 में हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें मिल जाएगा वर्क फंक्शन। थर्ड जो बात हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है प्लांक नियतांक के बारे में। तो प्लांक नियतांक h की वैल्यू निकालनी है, और हमने बताया था इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो प्लांक कांस्टेंट होगी। तो प्लांक कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर मीन्स ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो हम इस एक्सिस पर देखें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻19। 3 इंटू 10⁻⁻19 और बेस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये 3 से लेकर 8 तक। तो 3 और 8 के बीच में 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा। ये 8 - 3 इंटू 10⁻14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻30 - 34 जूल इंटू सेकेंड।
ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी। और फोर्थ जो हमसे बात पूछी गई है वो पूछा है कि 8 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा। तो 8 × 10⁻14 8 × 10⁻14 फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है, 3 × 10⁻19। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 × 10⁻19 जूल, है ना। ये निकलेगा कितना, 8 × 10⁻18 हर्ट्ज के संगत ऊर्जा। ये किसकी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा है। ये हमारे आंसर हुए इस प्रॉब्लम के। और आज की लास्ट प्रॉब्लम हम देखें, यहाँ पर भी हमें एक ग्राफ दिया गया है और हमसे पूछा है कि दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो ग्राफ है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। तो दहली आवृत्ति जो हमसे पूछी है न्यू जीरो, ये तो वही होगी जहाँ पर ग्राफ हमारा जो है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू होगी 5 × 10⁻14। तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये तो हो जाएगी हमारे पास दहली आवृत्ति। लेकिन नंबर दूसरी बात हमसे पूछी है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो स्लोप कितना होगा, tan थीटा। और हमने क्या कहा था कि अगर ग्राफ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में दिया जाए तो जो स्लोप होगा, स्लोप यानी tan थीटा, ये इक्वल टू h/e होगा। जबकि पिछले प्रश्न में ये जो स्लोप था ये इक्वल टू tan थीटा के ही था। tan जो स्लोप है tan थीटा वो इक्वल किसके था, h के था, क्योंकि ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच है। जबकि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप। तो यहाँ पर जो tan थीटा इक्वल टू h/e के होगा, तो हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू। तो h इक्वल टू E × स्लोप यानी tan थीटा। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। और tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो जो हमें यहाँ पर मिलेगी कितनी, 2 3 बीच में 2.5, तो ये 2.5 वोल्ट हो गई। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, वोल्टेज सीधा वोल्ट में है। और बेस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 और 6 के बीच में हो जाएगा 5 से लेकर 10 तक, यानी 10 - 5 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 10⁻14 का, 10⁻14 का। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 और 2.5 अपॉन ये हो जाएगा 5 × 10⁻14। जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0 × 10⁻34 जूल × सेकंड। तो ये जो है प्लांक नियतांक का मान हो जाएगा।